कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 79 में हम हैं। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. अब इन्होंने ये लेटर पढ़ा और उसे फोल्ड करके वापस एनवेलप में डाल दिया। I kept awake all night. पूरी रात वो जागती रही। By morning I knew that what I had to do. अब पूरी रात वो जागते रहे और सुबह होते ही उनको पता चल गया था या उन्होंने प्लान कर लिया था कि अब उन्हें क्या करना है। Drove into Bridgeport जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। अब वो ब्रिडपोर्ट के लिए निकल जा रहे थे जो कि उनसे कुछ ही दूरी पर था, कुछ माइल्स ही दूर था। आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर ब्रिज वॉज। अब वहाँ पे रास्ते में चलते हुए एक लड़का उन्हें दिखाई दिया जो कुत्ते को लेकर जा रहा था। उससे उन्हें पूछा कि कॉपर ब्रिज कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट इन टू बी नथिंग but a burnt out shell. The roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. Oh yes. अब इन्होंने वहाँ पर जाकर पूछा, किसी को कुछ पता नहीं था। फिर उन्होंने पूछा कि हाउस नंबर 12 कहाँ है। हाउस नंबर 12 के पास जब वो जाके देखे तो वो हाउस पूरी तरह से जल चुका था। फिर उन्होंने बाजू के घर में किसी से पूछा कि मिसेस मैकपर्सन कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया, ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। वो बोलती है कि हाँ वो उन्हें अच्छी तरह से जानती हैं। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल्ड हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। अब उनकी जो उम्र थी वो काफ़ी उम्र वाली लग रही थी और उन्होंने कहा कि वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। तो 101 ईयर्स ओल्ड यानी कि 101 साल की वो लेडी थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। वो महिला उस घर में थी जब उनके घर में आग लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। अब किसी को भी नहीं पता कि उनके घर में यह आग कैसे लगी थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होने के बावजूद बस ये अनुमान लगाया था कि शायद कैंडल जलाई गई थी और कैंडल्स की वजह से आग लग गई थी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. अब वो हमेशा बिजली नहीं चलाती थी बल्कि बिजली की जगह हमेशा कैंडल यूज़ करती थी क्योंकि उन्हें यह लगता था कि बिजली काफ़ी एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी हो जाएगी। She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Donchester Road on the other side of a town. उन्होंने बताया कि अब वो नर्सिंग होम में हैं, बर्लिंगटन हाउस में। वहाँ पे एक नर्सिंग होम है, वहाँ पर वो हैं। अब आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजली इनफ। अब उनको वो नर्सिंग होम के बारे में जल्दी से पता चल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए lopsided angel on the top. I said I was a friend who had come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. अब उन्होंने जाकर वहाँ पर हॉल में वो जैसे ही पहुँचे वहाँ पे हॉल में जाते ही उन्होंने देखा कि लाइटेड क्रिसमस ट्री है जो जिसमें लाइटिंग की हुई है और वो कॉर्नर में रखा हुआ है और वहाँ पे एक एंजल यानी कि एक महिला होती है, वो काफ़ी सुंदर सी होती है। उससे उन्होंने कहा कि मुझे मिसेस मैकपर्सन से मिलना है, क्रिसमस प्रेजेंट उनको देना है। आई कुड सी थ्रू इट इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। अब वहाँ से उन्हें एक रूम ऐसा दिखाई दे रहा था जहाँ पे सभी लोग ने पेपर हैट्स पहन रखी थी और वो कुछ गा रहे थे। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू। अब जो मैट्रन थी यहाँ वो हॉस्पिटल की जो नर्स में हेड थी, नर्सों की हेड होती है उसे मैट्रन कहते हैं। मैट्रन ने भी हैट लगा रखी रहती है और वो बहुत खुश रहती है, खुशी खुशी में जाती रहती है। See me, she even offered me a mince pie. अब वो वहाँ से जाते जाते उसने भी उनको एक mince pie यानी एक केक का पीस दिया। She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others. She told me she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family and no one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory
and wicker chairs and potted plants all around and left me. अब वो मुझे वहाँ पर लेके गए और वो बोली कि हाँ मिसेस मैकफर्सन बाकी लोगों के साथ नहीं रहती हैं क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर हैं और उनका फैमिली में कोई भी नहीं है, ना ही कोई उनसे मिलने आता है, इसीलिए हमने उनको एक अलग सी जगह पर शिफ्ट कर दिया है जहाँ पर वो बहुत कमज़ोर होने के कारण उन्हें हमेशा चेयर पे बैठा के लेके जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह के रूम में जब वो जाते हैं वहाँ पे देखते हैं लेफ़्ट साइड में उनकी चेयर रहती है। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। अब वो व्हील चेयर पर बैठी रहती है, उनके हैंड्स जो रहते हैं वो लैप के ऊपर रखे होते हैं। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, उनके जो सफ़ेद सफ़ेद बाल होते हैं वो पिन किए हुए रहते हैं। शी वॉज ग्रेजिंग आउट ऑफ द गार्डन। हेलो आई सेड, अब वो गार्डन की तरफ देखती रहती हैं, ये पहुँचते ही बोलते हैं हेलो आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। हैप्पी क्रिसमस कॉनी। अब वो जल्दी से घूम जाती है और वो बोलती है हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। अब वो कहती है मुझे पता था कि ये तुम ही होगे। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब तक कि वो उससे बात कर रहे थे तब तक उनकी नज़रें जो उनके फेस को लगातार देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। That was the moment her eyes lit up and recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. अब यही वो अवसर था जैसे ही उन्होंने वो टीन खोला और उसमें से जो लेटर निकाल के वो उसे देने लग गए तब उनकी आंखें जो है खुशी के मारे झूम गई और उनके चेहरे पर हंसी दिखने लग गई, खुशी दिखने लग गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट in the desk about how I had found it, but I don't think she was listening. अब वो उनको सब बातें बताने लग गए लेकिन उनको ऐसा लगा कि वो जो बोल रहे हैं वो सब कुछ भी नहीं सुन रही है, यानी उनका ध्यान उनकी बातों में नहीं था।